आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल हम लोग करंट अफेयर्स के नोट मेकिंग पर बातें कर रहे थे। उसमें हम लोग पहुँचे थे कि कैसे स्टार्ट किया जाए, वो सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं करंट अफेयर्स के, और फिर उन सोर्सेज़ का हम यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे। और अब हमें फ्रेंड्स बात करनी है एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक लेकर कि प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से नोट मेकिंग की जाए करंट अफेयर्स की, फिर मेंस के लिए, और फिर बाद में जाके इंटरव्यू के लिए उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उस पर भी हम बातें करेंगे। करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है फ्रेंड्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, अब जो यूपीएससी जिस तरीके से पूछने लगी है, मेजर चंक जो होता है, यूँ मैं कहूँ कि 70 टू 75% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं, उनका जो लिंक होता है वो करंट अफेयर्स से लिया जाता है। इसीलिए इनकी नोट मेकिंग सही से करना, एक तरह से यूँ समझिए कि अगर आपको सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन क्वालीफ़ाई करना है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है ये, इसीलिए हम थोड़े से आराम से इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है अगर करंट अफेयर्स के नोट मेकिंग की बात करें स्टेज वाइज एग्जाम को लेकर। आज हम प्रीलिम्स पर बातें करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको पहले स्टेज पर सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिन भी सोर्सेज का आप इस्तेमाल करेंगे अपने नोट मेकिंग के लिए करंट के, वहाँ आपको चीज़ें छाँटनी पड़ेंगी कि कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको डिटेल्ड सिलेबस की, जो यूपीएससी ने दे रखा है सिर्फ उसकी नहीं, जैसा कि मैं बात कर चुका, डिटेल्ड सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्लस प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहा है, उसकी भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आप जुड़े हुए हों उन चीज़ों से, यूज़ टू हों। प्रीलिम्स को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप उनसे यूज़ टू होने चाहिए। तो ये तो पहला स्टेज है। अब बारी आती है कि अगर ये आपने कर लिया, अब आप इस लायक बन चुके हैं कि आप सही तरीके से नोट मेकिंग के स्टेज की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले एक आप सेपरेट नोटबुक बनाएं, जिसमें आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को लिखेंगे। वो नोटबुक ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी हो, इस तरीके से कि एक ही नोटबुक में आपके सालों भर की, एक साल की मीन्स करंट अफेयर्स आ जाए। उसमें आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको दो तरीके से नोटबुक के पीछे जो है, पीछे से शुरुआत करें आप। पीछे क्या करें, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन बना दें। सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन कहने का मतलब, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आते हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, हिस्ट्री लिख दें और उसके लिए 2 से 3 पेज छोड़ दें। फिर उसके बाद इकोनॉमी लिख दें, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दें। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट की करें, और छोटे-छोटे अक्षरों में, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, ये करने के बाद अब मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर लिया, पहला सोर्स आपका है करंट अफेयर्स के नोट बनाने के लिए कि आपने न्यूज़पेपर लिया। वो मेन प्राइम सोर्स है करंट अफेयर्स का। तो अब अपने नॉलेज के आधार पर सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आप छाँट लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे जब आप टिक करेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब लेकर ही टिक करेंगे। वो करने के बाद अब देखिए कि प्रीलिम्स के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं।
तो जो टॉपिक उसमें मेंशन किया गया है, उस टॉपिक को आप ये देखिए कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये देखिए कि क्या इन इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। वैसे भी आप उन्हें ही टिक करेंगे, उन्हें ही टिक करना चाहिए, जो जिनके पूछे जाने के चांसेस एग्ज़ाम में, नहीं तो बेवज़ह आपको समय नहीं खराब करना चाहिए। तो उन टॉपिक को फिर आप क्या करें, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बस उस टॉपिक का नाम जो है, वो जो मैंने आपको कहा है कि पीछे स्पेस छोड़ना है, वहाँ पर लिख दें, जिस भी सब्जेक्ट के साथ हो। ये करने के बाद अब करना ये है कि अब उस टॉपिक पर आपको नोट मेकिंग करनी है। तो अब शुरुआत से, ये मैंने पीछे लिखने को कहा बस टॉपिक का नाम, वो इसलिए करना है कि इस तरीके से सालों भर का जब लास्ट में रिवीजन की बारी आए तो आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक इस बार करंट अफ़ेयर्स में पिछले 1 साल में रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद वो पीछे है, अब उसी टॉपिक पर क्या करनी है, अब आगे के तरफ आपको नोट मेकिंग करनी है। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ कैटेगराइज़ेशन ना करें क्योंकि वहाँ पे आप स्पेसिफ़िकली आपके लिए पेज निर्धारित करना कि कितने पेज में आ जाएगा एक सब्जेक्ट का, वो मुश्किल होगा। तो वहाँ दिन के हिसाब से जो भी एक दिन में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए हैं प्रीलिम्स को लेकर, उन पर आपको जो अगर आपको लगता है कि नोट मेकिंग बनाने की ज़रूरत है, तो आप आगे की तरफ अब क्या कीजिए, आप नोट मेकिंग बनाइए उसकी। वो नोट मेकिंग किस तरीके की होनी चाहिए, सबसे पहले इसे समझ लें आप। ये नहीं कि मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर उठाया, मैंने न्यूज़पेपर से बात की, इसी तरह आपको सारे सोर्सेज़ के साथ करना है, जिसका भी आप करंट अफ़ेयर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे नोट मेकिंग के लिए। वैसे मैंने 4 सोर्सेज़ की बातें की थी। एक तो आपका नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, एक पर्टिकुलर मैगज़ीन आप चुन लें जिस पर आपको भरोसा हो, जिसमें सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें दी गई हों, एक ही लेकर चलें, बार-बार बदलें ना उसको। एक वो, और अगर आप कर सकें तो डीडी न्यूज़ देखिए रोज़ रात में 8 बजे से शायद हिंदी में आती है, शायद क्या 8 बजे से ही हिंदी में आती है और 9 बजे से इंग्लिश में आती है। वहाँ पे 15 से 20 मिनट जो होता है, वो डिस्कशन होता है एक्सपर्ट्स के साथ। तो वहाँ आप उसको सुन सकते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ़ आप एनालिटिकल स्किल्स ही सीखेंगे बल्कि ये भी जान पाएँगे कि किस टॉपिक पर बहस छिड़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है ऐसा कोई प्रीलिम्स का टॉपिक वहाँ पर, तो आप उसे लिख सकते हैं। और रात में 9 से साढ़े 9 के बीच में 15 मिनट का जो है, तो है चीज़ें आधे घंटे की, लेकिन वो 15 मिनट 9 से सवा 9 आप समझ लें कि जो है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ आती है। हिंदी में भी होती है पहले, इंग्लिश में भी होती है, वो आप उसकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें अगर अगर आप वो सुन सकें, उसमें अगर आपको लगता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप डीडी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, अगर आप चारों कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों को रहने दीजिए। लेकिन आपके जो वो जो नेशनल न्यूज़पेपर है, वो और मैगज़ीन, ये कंटिन्यू चलना चाहिए आपके साथ में। तो यहाँ से अब आप करेंगे, उन टॉपिक्स को ले लेंगे। अब करना ये है कि किस तरीके से अब टॉपिक पर नोट मेकिंग करनी है, उस पर बात करते हैं। टॉपिक आपने चुन लिया। अब देखिए यूपीएससी जो है कि अब एक टॉपिक पर देखिए वो तो अ, करंट में कोई एंगल रहा होगा, कोई ख़ास इश्यू को लेकर उस पर बातें की जा रही होंगी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा। तो वो वहाँ से सिर्फ़ लिख लेना वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट हो ही नहीं सकता क्योंकि यूपीएससी जो है वो वहाँ से नहीं पूछेगा, वो तो डेप्थ में जाएगा। अगर किसी टॉपिक की चर्चा है, तो यूपीएससी क्या करता है? उसके गहरे उतरता है, उसके बेसिक्स में जाकर आपसे पूछेगा और करंट में भी अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें जाएगा। तो आप करना क्या है? जिस भी टॉपिक पर जिस भी एंगल से बात हो रही है, अगर आपको लगता है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो, तो उसके बेसिक्स में जाइए आप, बेसिक्स की तैयारी कीजिए उसकी। वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ढूँढने की कोशिश कीजिए जो आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए जो भी टॉपिक हो, अगर पहले वो टॉपिक अगर आपको बुक्स में मिल रहे हैं,
आपकी जो भी बुक्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उसमें वो टॉपिक मौजूद है, तो पहले आप वहीं से उसकी नोट मेकिंग करने की कोशिश करें। अगर बुक्स में आपको नहीं मिल रही हैं उस तरीके से, तब आप इंटरनेट का सहारा लें, उस टॉपिक को ढूँढें, उसके बेसिक्स में जाएँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लें। वो जो आपने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या जो भी सोर्सेज़ से करंट अफ़ेयर्स पढ़ा है, वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी नई चीज़ मिलती है, जो कि बुक्स और इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई नई चीज़ हो जाती है कभी-कभी कोई एंगल आ जाता है, ऐसी कोई नई चीज़ मिलती है तो वहाँ से वो नई चीज़ आप उठा लीजिए और उसे भी आप लिख दीजिए। इस तरीके से जो है उस टॉपिक पर आपको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये फ्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए आपको करना पड़ेगा। सुनने में आपको थोड़ा-सा भारी भरकम सा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। इसे आप सिंपल तरीके से लें, सरल तरीके से लें। कहने का मेरा मतलब बस इतना है अगर मैं इसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो, कि जो भी आपके करंट अफ़ेयर्स के सोर्सेज़ हैं जो आपने चुन रखा है, वहाँ आपने चुना कि ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसे लीजिए। लेकिन उसके डेप्थ में जाकर उसकी नोट मेकिंग कीजिए, उसके बेसिक्स में जाइए। बेसिक्स के लिए या तो आप बुक्स का सहारा लीजिए अगर बुक में वो टॉपिक है तो, या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं अगर बुक में नहीं मिल रही है तो। प्लस जो न्यूज़ आई है, उसमें अगर कोई नई चीज़ उससे मिल रही है संबंधित, तो उसे भी आप लिख लें और इस तरीके से आपकी नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो जो टॉपिक है आपका, उसे आप लास्ट साइड में जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज़ कैटेगराइज़ेशन करके लिख दें ताकि अंत में जब एग्ज़ाम के आप नज़दीक हों तो आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक्स एक जगह मिल जाएँगे और नोट मेकिंग जो है, वो आप सब्जेक्ट वाइज़ ना करें, डेली बेसिस पर करें कि आज के डेट में ये आज के डेट में ये, तो फिर टॉपिक्स आपके पास रहेंगे तो आप फिर अंत में रिवीजन जब कर रहे हों, तो फिर आप क्या करें कि सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन करें उसका, ताकि आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट से क्या चीज़ें आ गई हैं। तो आप टॉपिक देख लेंगे, आगे आपने नोट मेकिंग कर रखी है, आप ढूँढ लेंगे चीज़ों को तो आपको मिल जाएगी। उस तरीके से आपकी ना सिर्फ़ नोट मेकिंग प्रिपेयर हो जाएगी और सही तरीके से आपकी करंट अफ़ेयर्स की तैयारी भी हो जाएगी और रिवीजन भी। और फ्रेंड्स आप बिल्कुल अपने प्रीलिम्स के लिए तैयार हो सकेंगे फिर। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।